हेलो क्लास, जागृति ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 दैट इज ट्राइंगल्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमें ट्राइंगल्स के बारे में बेसिक कंसेप्ट का जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्राइंगल्स होता क्या है। ट्राइंगल्स मतलब 3 और जिसके अंदर 3 एंगल्स हो, एक ऐसा क्लोज फिगर जिसके अंदर 3 साइड्स हो, ए बी सी। इसके 3 ही वर्टेक्स होंगे, 3 ही साइड्स होंगी, 3 वर्टेक्स, 3 साइड्स, 3 एंगल्स। 3 साइड से बना हुआ एक क्लोज फिगर जिसके अंदर 3 एंगल होंगे, 3 ही वर्टेक्स होंगे और 3 ही साइड्स होंगी, दैट विल बी कॉल्ड एज ट्राइंगल। आपसे डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आपको बेसिक कंसेप्ट के अंदर डेफिनेशन पता होनी जरूरी है। दिस शुड बी क्लोज्ड फिगर। क्या होना चाहिए? क्लोज्ड फिगर। अब हम बात करते हैं सर टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स की। ट्राइंगल्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स में हम बात करते हैं बेटा, हमारे पास टाइप्स ऑफ ट्राइंगल के डिफरेंशिएशन दो तरीके से होते हैं। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। साइड्स के बेसिस पे सबसे पहले हमारे पास आता है स्केलन ट्राइंगल। क्या आता है? स्केलन ट्राइंगल्स। स्केलन ट्राइंगल क्या होता है? जिसके अंदर तीनों साइड अलग अलग मेजरमेंट की होती है, 4, 5, 6। तीनों साइड्स में किसी भी साइड का किसी दूसरी साइड से कोई भी रिलेशन नहीं है। इसके बाद आता है हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है? आपकी दो साइड्स इक्वल होती है, दो साइड्स इक्वल होगी तो दो एंगल्स भी इक्वल होंगे, ध्यान रखना। अगर दो साइड्स इक्वल होंगी तो दो एंगल्स भी इक्वल होंगे। फिर हम बात करते हैं थर्ड, दैट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है? तीन साइड है, तीनों साइड इक्वल है। इक्वी मतलब इक्वल और लेटरल मतलब साइड्स। तीनों साइड्स जब इक्वल हो तो 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। और अगर तीनों साइड्स इक्वल होंगी तो तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, और तीनों अगर एंगल इक्वल होंगे तो 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, यहां तक हमने ये साइड्स के बेसिस पे इसका डिफरेंशिएशन समझ लिया। अब हम बात कर रहे हैं एंगल्स के बेसिस पे। सबसे पहला आता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। इसमें हमारे पास तीनों एंगल एक्यूट होंगे, मतलब तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे होंगे। दूसरा हमारे पास आता है राइट एंगल्ड ट्राइंगल। इसके अंदर हमारे पास दो एंगल, एक एंगल तो 90 डिग्री होगा और दो एंगल एक्यूट एंगल होंगे। क्या होंगे? एक एंगल 90 डिग्री होगा और दो एंगल हमारे पास क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। तीसरा हमारे पास आता है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। इसके अंदर क्या होता है बेटा? एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होता है। ऑब्ट्यूज मतलब 90 डिग्री से ज्यादा। 90, मान लीजिए मेरे पास अगर 120 है तो ये अगर मेरे पास कितना रह जाएगा? 30, और ये भी कितना कर देते हैं हम इसको? 30 कर देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, अगर एक एंगल आपके पास 120 हो चुका है तो बाकी एंगल दोनों अपना आप एक्यूट ही रह जाएंगे। बस एक एंगल आपके पास 90 डिग्री से ज्यादा होगा, इसके अंदर मेरे पास एक 90 होगा और बाकी एक्यूट एंगल होंगे, और इसके अंदर मेरे पास तीनों एक्यूट एंगल होंगे। ये हमारे पास जो डिफरेंशिएशन था ये किसका था? ट्राइंगल्स का। ये किसका था? ट्राइंगल्स का। अब हम बात करते हैं कॉन्ग्रेंसी की। किसकी बात करते हैं बेटा? कॉन्ग्रेंसी की, जो इस चैप्टर में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। कॉन्ग्रेंसी या फिर कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल
कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है हमारे पास, सेम शेप एंड सेम साइज। देखिए बेटा, अगर मैं कहता हूं मेरे पास एक ट्राइंगल है जिसकी साइड है 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, और मेरे पास एक ट्राइंगल और है, इसकी साइड भी है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं ए बी सी की साइज सेम पी क्यू आर के बराबर है। यस सर। तो अगर मैं ए बी सी को उठा के पी क्यू आर के ऊपर रख देता हूं तो ये इसको ओवरलैप कर देगी। क्या कर देगी? ओवरलैप कर देगी, मतलब एग्जैक्ट इसके ऊपर आ जाएगा। तो मैं बोल रहा हूं सेम शेप एंड सेम साइज। ये चीजें जो हमारी है ये कॉन्ग्रेंट को डिफाइन करती है। इसका मतलब मेरा ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल एग्जैक्टली सेम है, दे आर ऑफ बोथ सेम साइज एंड से शेप, और एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर लेते हैं, बस इनके नाम अलग अलग हैं, अदरवाइज ट्राइंगल सेम है, बिल्कुल सेम है, एंड दे आर कॉल्ड एज कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। और इसको लिखने का तरीका होता है ट्राइंगल ए बी सी। कॉन्ग्रेंट का सिंबल क्या होता है देख लीजिए, कॉन्ग्रेंट का सिंबल क्या होता है, ये होता है ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है क्लास, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, ये मेरे दोनों ट्राइंगल क्या कहलाए, कॉन्ग्रेंट कहलाए। अब देखिए बेटा, जब मैंने बोल दिया मेरे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, मैंने आपको बोल दिया कि मेरे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, तो जब मेरे ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, सो नाउ आई कैन से दैट मेरा ये एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, एंगल सी एंगल आर के बराबर है। इसे हम बोल सकते हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सी पी सी टी। अब आप पूछोगे सर सीपीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? वैसे जिन बच्चों ने क्लास 8th में पढ़ रखा है अच्छी बात है, और जिनके लिए बिल्कुल नया ही कंसेप्ट है उनके लिए मैं बता देता हूँ। सीपीसीटी का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ congruent triangles are equal। देखिए, एक बार ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाने के बाद, जैसे देखिए अगर मैं कहता हूं ए बी सी एंड डी ई एफ, मेरे पास ये दो ट्राइंगल है, मैंने आपको बोल दिया ये कॉन्ग्रेंट है, मैंने आपको नहीं बताया ये कैसे कॉन्ग्रेंट है, बस मैंने बोल दिया। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रेंट है, तो देखिए क्लास, ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ये वाली साइड इसके बराबर होगी, और ये वाली साइड इसके बराबर होगी, एंड इन द सेम वे द रिस्पेक्टिव एंगल्स विल बी इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे जो एंगल लाई कर रहा है वो ऊपर वाले एंगल्स के बराबर होगा, ये जो LHS में लाई कर रहा है वो LHS वाले के, और जो RHS में लाई कर रहा है वो RHS वाले एंगल के इक्वल होगा। ठीक है बेटा, ये हो गया मेरे कॉन्ग्रेंसी का CPCT का मतलब। अब मैं बात करता हूं टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रेंसी। टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रेंसी, तो देखिए क्लास, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, आपको एक साथ ही सारी कॉन्ग्रेंसी एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर आपके जैसे जैसे हम एक्सरसाइज चैप्टर 7 के अंदर जैसे जैसे हम आगे एक्सरसाइज में फॉरवर्ड करेंगे, वैसे वैसे हम एक बार कॉन्ग्रेंसी का वापस रिवीजन कर लेंगे। सबसे पहले मेरे पास आता है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी।
तो मैं एक बार एग्जांपल लेता हूं। एस का मतलब होगा साइड, ए का मतलब होगा एंगल, आर का मतलब होगा राइट एंगल, एच का मतलब होगा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये दो तो आपके लास्ट में एक में यूज आएगी, मेनली आपके एस और ए ही काम आएगा। तो देखिए क्लास, ये है ए बी सी और ये ट्राइंगल है आपके पास पी क्यू आर। तो मैं कहता हूं एक साइड और एक ये साइड, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं ए बी पी क्यू के बराबर है एंड ए सी पी आर के बराबर। ध्यान देना क्लास, ए बी पी क्यू के बराबर है, ए सी पी आर के बराबर है। तो आपको ध्यान रखना, ये मेरा जो एंगल है इसको मैंने एस एस ए क्यू नहीं लिखा, क्योंकि दोनों साइड के बीच वाला एंगल होना जरूरी है। तो ये एक साइड हो गई, ये दूसरी साइड हो गई, इनके बीच वाला एंगल। यहां पे भी ये एक साइड हो गई, ये दूसरी साइड हो गई, इनके बीच वाला एंगल ही होना चाहिए। अगर ये दो साइड और ये एंगल और ये दो साइड अगर ये एंगल हो जाता तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होती। समझ आया? तो इन दो साइड के बीच वाला एंगल, तो मैं अगर यहां लिखता हूं ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर। सो ट्राइंगल ए बी सी is congruent to triangle PQR by side angle side congruency। ये चीज समझ आई बेटा? सिंपल सा है। ध्यान रखना, एस ए एस को आप एस ए एस ही लिखोगे, क्यों? दोनों साइड के बीच वाला एंगल ही होना चाहिए। अब देखिए, अब ये मेरे कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने के बाद मैं क्या कह सकता हूं, by CPCT angle B is equal to angle Q, angle C is equal to angle R, BC is equal to QR। जिसकी मुझे जरूरत है मैं वो लिख सकता हूं by CPCT corresponding parts of congruent triangles are equal। ठीक है क्लास? तो इसके साथ हमारे पहले कॉन्ग्रुएंसी कंप्लीट हो गई। फिर हम बात करते हैं सेकंड कॉन्ग्रुएंसी, दैट इज एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। इसके अंदर देखिए ए बी सी P Q R, AB is equal to PQ, AC is equal to PR and BC is equal to QR। तो यहाँ पे मुझे क्या गिवन है, AB is equal to PQ, AC is equal to PR and BC is equal to QR। तो ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, तो हम बोल सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। ये चीज समझ आई? सिंपल है। ओके, अब हम बात करते हैं सर, एक बार मेरे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाने के बाद तीन साइड के अलावा क्या बचते हैं? तीनों एंगल। सो जो मेरे यूज में आएगा मैं उसके बारे में लिख सकता हूं। अभी मैं यहाँ पे तीनों लिख रहा हूं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर बाय सी पी सी टी।
corresponding parts of the congruent triangles are the equal. अब एक चीज ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे आप ये गलती मत कर देना कि आप ये मत कर देना कि सर एंगल ए एंगल क्यू के बराबर, ऐसी गलती मत कर देना. कॉरस्पॉन्डिंग, अगर आपका इस साइड के सामने ये साइड अरेंज हो रखी है और ये साइड के सामने ये साइड अरेंज हो रखी है और BC के सामने आपने QR अरेंज कर रखी है, तो बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ही आपको उठाने हैं. ठीक है, इसके सामने ये मत उठा लेना, इसके सामने आपके पास यही आएगा, इसके सामने आपके यही आएगा. ठीक है क्लास, तो ये हो गई मेरी साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी. अब हम बात करते हैं थर्ड कॉन्ग्रुएंसी के बारे में, दैट इज एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी. एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी. तो देखिए क्लास, इसमें हमें क्या करना है, अगेन हमें वापस वही दो ट्राइंगल बनाने हैं, ABC और दूसरा ट्राइंगल हो गया PQR. ठीक है, तो अब देखिए बेटा, यहां पे मेरे को कोई दो एंगल और उसके बीच वाली साइड आप खुद देख लीजिए. मैंने इसका नाम SAA क्यों नहीं लिखा, इसका रीजन देखिए. एंगल अगर मान लीजिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल P है और एंगल Q इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q है, तो हमें उसके बीच वाली साइड दैट इज AB शुड बी इज इक्वल टू PQ. इसमें थोड़ा सा आगे लास्ट में जब हमारे पास ये कॉन्ग्रुएंसी कंप्लीट होगी तो इसके बारे में आपको एक और चीज समझाऊंगा, लेकिन ध्यान रखना दो एंगल्स के बीच वाली साइड, इसीलिए इसका नाम एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रखा गया है, SAA नहीं रखा गया है. समझ आई बेटा. और जब हमारे पास ये कॉन्ग्रुएंसी हो गई, सो आई कैन राइट दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR. और एक बार जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो व्हाट आई विल गोइंग टू राइट, ट्राइंगल बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी. अब एक बार ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, एक बार ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाने के बाद मैं बोल सकता हूं कि सर एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, BC इज इक्वल टू QR एंड AC इज इक्वल टू PR by CPCT, that is corresponding parts of the congruent triangles are equal. ठीक है क्लास. अब देखिए इसके अंदर मैं आपको एक छोटा सा ट्विस्ट समझाता हूं कि सर इसके अंदर क्या ट्विस्ट रहेगा हमारे पास. देखिए बेटा, अगर इस कॉन्ग्रुएंसी को मैं ऐसे लिखूं तो एंगल एंगल साइड, देखिए मैं एक बार पहले इसको ऐसा करते हैं, फोर्थ कॉन्ग्रुएंसी नाम दे देते हैं. एक बार फोर्थ कॉन्ग्रुएंसी की बात करते हैं, एंगल एंगल साइड, और पहले हमारे पास थी एंगल साइड एंगल. लिसन टू मी क्लास, देखिए मैंने इसके अंदर आपको क्या बताया था, अगर मेरे पास कोई दो एंगल, ये एंगल A इज इक्वल टू एंगल P है और एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q है, तो मुझे आप बताइए अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी यूज में लेता हूं, कौन सी प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी में हम क्या कहते हैं, द सम ऑफ द थ्री एंगल्स, द सम ऑफ द थ्री एंगल शुड ऑलवेज बी इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो देखिए मान लीजिए मैंने इसको माना 50, इसको माना मैंने 60, तो ये भी कितना हो जाएगा 50 और ये भी कितना हो जाएगा 60. तो इन ट्राइंगल ABC अगर ये 50 है और ये 60 है तो इन दोनों का सम कितना हो गया 110. तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 70 डिग्री. अब यहाँ पे भी लगाइए, इनका भी सम हो गया 110, तो ये एंगल भी कितना हो गया 70 डिग्री. इसका कहने का मतलब ये है कि अगर किसी ट्राइंगल के
अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल्स अगर सेम हो जाते हैं तो तीसरा एंगल तो झक मार के इक्वल होगा, तीसरा एंगल तो इक्वल ही होगा। तो इसका मतलब देखिए क्लास, अब मेरी बात सुनिए, अगर दो एंगल किसी ट्राइंगल के इक्वल हैं तो तीसरा एंगल तो अपने आप इक्वल होगा, यस और नो। तो देखिए क्लास, यहां पे मैं आपको उसी कॉन्ग्रेंसी को एक अलग नाम से समझा रहा हूं, ए बी सी पी क्यू आर। इसमें मैंने समझाया एंगल ए, एंगल बी, एंगल पी, एंगल बी क्यू, मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। अब इनके बीच वाली साइड को छोड़ के अगर कोई दूसरी साइड दैट इज बी सी इज इक्वल टू क्यू आर आता है तो भी ये ट्राइंगल कोंग्रेंट कहलाएंगे, तो इसमें मैं क्या बोल सकता हूं, ट्राइंगल ए बी सी इज कोंग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एंगल साइड कोंग्रेंसी। कहने का मतलब है बेटा, अगर आपके वो जो साइड है वो दोनों एंगल्स के बीच में अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हम क्या करेंगे उस ट्राइंगल को कोंग्रेंट मान लेंगे। क्योंकि देखिए, अगर ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये एंगल भी तो अपने आप इक्वल होगा इसके, तो यहाँ पे भी हमारे एंगल साइड एंगल लग जाएगी। लेकिन हम उस तीसरे एंगल को प्रूव नहीं करेंगे, हम सीधा बोल देंगे एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी से। तो हम बोल सकते हैं एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर बाय सी पी सी टी। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। ठीक है बेटा, तो इसके साथ हमने हमारी फोर्थ कॉन्ग्रेंसी ए एस, एक्चुअली अगर देखा जाए तो वो थर्ड पार्ट की ही कॉन्ग्रेंसी है, लेकिन हमने उसे अलग कंसीडर कर लिया। नाउ आई एम हेडिंग फॉर द फोर्थ कॉन्ग्रेंसी, फिफ्थ कॉन्ग्रेंसी, दैट इज आर एच एस। आर का मतलब है राइट एंगल, एच का मतलब है हाइपोटेन्यूज और एस का मतलब है एनी अदर साइड। तो ये कॉन्ग्रेंसी हमारे राइट एंगल ट्राइंगल में लगेगी। कौन से ट्राइंगल में लगेगी? राइट एंगल ट्राइंगल में। ए बी सी पी क्यू आर, ये मेरा राइट एंगल है, तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? हाइपोटेन्यूज। यहां पे भी 90 डिग्री है, तो ये क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब देखिए क्लास, अब इस क्वेश्चन में क्या दिया गया? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, 90 डिग्री ईच। फिर कहते हैं हाइपोटेन्यूज तो बराबर होनी जरूरी है अगर ए सी इज इक्वल टू ए पी है, और उसके बाद कोई भी साइड, चाहे ए बी इज इक्वल टू पी क्यू दे रखी हो या बी सी इज इक्वल टू क्यू पी, मैं इन दोनों में से एक, दैट इज ए बी इज इक्वल टू पी क्यू मैंने मान ली। सो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय आर एच एस कॉन्ग्रेंसी। और एक बार जब ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाते हैं तो मैं क्या बोल सकता हूं? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, और एक क्या बचा? बी सी इज इक्वल टू क्यू आर बाय सी पी सी टी। corresponding parts of the congruent triangles are equal. So ठीक है क्लास, तो आज हमने आपके 5 की 5 कॉन्ग्रेंसी हमारे ट्राइंगल के बेसिक कंसेप्ट वाले फर्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब अगर हम ये सारी कॉन्ग्रेंसी हमारे माइंड के अंदर
क्लियर कर लेते हैं और इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं तो हमारे चैप्टर के अंदर हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। समय की सीमा आज समाप्त होती है बेटा। नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारी ऐप को और भी सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय, टेक केयर।